us adore together and worship His mighty name. Thank you, Lord. Oh, तारीफ 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 साथ कहें, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझ में ही आस है प्रभु। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। उसको छू ले, उसको पाले और उसके निकट चले, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है प्रभु। हर एक बशर कहे, छू लो तुझे, पालो तुझे, है आरज़ू है प्रभु। उसके निकट बिताया गया एक दिन इस संसार में बिताए, इस दुनिया में बिताए गए 1000 दिनों से उत्तम है। इसीलिए जब हम उसके करीब आए तो कहें, हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, हर पल तेरे ही संग हो यीशु। आइए कहें कलीसिया एक साथ, हर लम्हा तुझ में, हर पल उसके साथ, हर समय उसका धन्यवाद करते रहे। हर पल तेरे ही संग हो यीशु, तुझसे ये दुआ है मेरी महिमा तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुआ मैं करूं तेरी, हाथों को उठाकर, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। तू हर पल साथ है, यीशु तेरा एहसास, तेरे एहसास को महसूस करना चाहिए प्रभु। आइए उसके दामन को छू ले, अपनी आत्मा में उसके पवित्र दामन को छू ले, उसके अंगरखे को छू ले, क्योंकि वह पवित्र है। ओ उसको छूने वाला भी पवित्र और चंगा हो जाता है। ओ प्रभु उसकी करुणा
उसकी दया अपरंपार है। अजीजों, उसने सही समय पे अपनी कुर्बानी दी है, जिससे हम जो पापमय जीवन बिताते थे उन बंधनों से छूट जाएं और उसकी करुणा, उसके प्यार के तले आए। तो आइए एक साथ कहें, करता है मुझसे प्यार, करता है मुझसे प्यार, तू है मेरे कितने पास, यीशु यीशु है मेरे कितने पास तू। आइए सब जन गाएं एक साथ इस गीत को, करता है मुझसे प्यार। उसका प्यार बहुत भला है, वो आपके आंसुओं को पोंछता है। उसका प्यार बहुत भला है कि उसने हमारे खातिर कोड़ों को सह लिया, कांटों के ताज को पहन लिया और लहूलुहान को। और वो यहाँ पर ही नहीं रुका, वरन उसने अपने हाथों में, अपनी हथेली में हमारी तस्वीर को बना लिया, ताकि वो हमें कभी ना भूल सके। तस्वीर तेरी है बनी, हाथों में तेरे मसीह। हाथों को उठाकर तू हर पल साथ। कलीसिया, विश्वास कीजिए, अपने विश्वास को उस प्रभु यीशु की ओर करिए और उस विश्वास के तहत इस गीत को हमारे साथ गाइए और कहिए, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ये आस है प्रभु। Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus। यीशु मसीह शैतान की वेदियों को गिरा रहा है, यीशु मसीह दुष्टता के सिरों को कुचल रहा है, यीशु मसीह वो गंदगी को मिटा रहा है और धो के अपने लहू से हमें शुद्ध कर रहा है। उसकी शुद्धता को निहारें, क्योंकि वो शुद्ध से भी शुद्ध। उसके लहू को छू ले, उसकी सामर्थ को छू ले, उसकी आत्मा को छू ले। ओ सीरी आवाज सांदारा कारजो है प्रभु, दिल से आरज़ू है प्रभु। प्यारे खुदावंद, हम आपको छूना चाहते हैं। ये तमन्ना है, ये आरज़ू है आज की सुबह। जिस तरीके से खुदावंद वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, वो दर दर घूम आई थी, जगह जगह वैद और हकीमों को दिखाई आई थी, कहां नहीं गई होगी वो, लेकिन उसने अपना बहुत धन भी व्यय कर दिया। लेकिन उस भीड़ में उस बात को कहती थी कि यदि मैं यीशु के दामन को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊं। आज भीड़ बहुत दिख रही होगी आपको, लेकिन यीशु हमारे बीच में है। आज आत्मा में इस कदर आप उसकी महिमा कीजिए कि उसके दामन तक पहुंच जाए। जब हम खुदा के मुताबिक चलते हैं, खुदा के वचन के मुताबिक चलते हैं, तो कुछ चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। जब आप किसी स्कूल में दाखिला अपने बच्चे का दिलाना जाते हैं या एडमिशन कराने जाते हैं, तो वहां के सिस्टम के मुताबिक आपको चलना पड़ता है। जब एडमिशन ओपन होंगे तभी आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकेंगे, फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भर सकेंगे, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू करा सकेंगे, टेस्ट होगा, टेस्ट करा सकेंगे, और देन उसके बाद आपके बच्चे को दाखिला मिलता है। कई कई तो स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें माता पिता का भी टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, और उसके बाद उनके बच्चों का टेस्ट होता है।
ठीक उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो हमारा अच्छा चरवाहा है, उसने एक टेस्ट दिया, और वो टेस्ट के बारे में हम सभी को पता है। वो टेस्ट उसने कलवरी क्रूस पर दिया, लेकिन उस टेस्ट तक उसको पहुंचने से पहले कुछ एक काम करने थे जो उसके पिता की आज्ञा के अनुसार हो। और यही कामों को मैं आज की सुबह आपके साथ बांटना चाहूंगा, जिनमें 3 बातें मैं आपके साथ रखूंगा। द 3 क्वालिटीज जो मैं आपके साथ बांटूंगा। जो पहली क्वालिटी है वो उस बच्चे में, उस बालक में, उस बालिका में होगी, वो होगी He believes his father's will. वो अपने पिता की मर्जी को जानता है, विश्वास करता है। दूसरा, he and she is humble. वो नम्र होगा, दीन होगा। तीसरी बात, he is obedient. वो आज्ञाकारी होगा। खुदा के कलाम में बहुत से बेटे बेटियों का, पुत्र पुत्रियों का जिक्र है, जो अच्छे भी हैं और जो कुछ बुरे भी हैं। अच्छे पुत्रों की अगर बात करें तो अब्राहम को हम सबसे पहले देखते हैं। आप कहेंगे अब्राहम तो 100 वर्ष का बुजुर्ग था, वो कैसे पुत्र हो सकता है? लेकिन यिर्मयाह इस बात को कहता है कि परमेश्वर इस तरीके से बयां करता है कि मैंने तुझे माता के गर्भ से रचा है। इससे पहले कि सृष्टि होती, इससे पहले कि संसार होता, परमेश्वर था और है और सदा रहेगा। आप चाहे जितने बुजुर्ग हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, लेकिन अपने पिता के सामने आप हमेशा बच्चे ही रहेंगे। अगर आप मेरे साथ निकाल लें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22 अध्याय और उसकी पहली आयत को। जी हां, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि जी परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर अब्राहम की परीक्षा हो रही है, और यहां साफ साफ हेडिंग में लिख दिया गया है कि अब्राहम परीक्षा से गया। अब्राहम इस बात को कह सकता था, अजीजों, कि हे प्रभु, कितनी परीक्षा होंगी। पहले तो मुझे मेरे कुटुंबियों से निकाल के दूसरे स्थान पर ले आए, पहले तो मेरे रिश्तेदारों से आपने अलग करा दिया, पहले तो मेरे खानदान से आपने मुझे जुदा करा दिया। मैं आपकी मांगता रहा, सुनता रहा, और अब जब बुढ़ापे में एक संतान दी है तो उसको भी खुदा आप कह रहे हो कि इसको बलिदान करके चला। ये कैसा आपका न्याय है? ये कैसा आपका ईमान है? लेकिन उसने कुछ ना कहा, वरन वो चुपचाप, लिखा है, अपने पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया देश की ओर बढ़ चला। और उस पहाड़ पर जाकर लिखा है, उसने अपने बेटे को वध करने के लिए, बलिदान करने के लिए छुरा उठाया। और जैसे ही छुरा उठाया, इसकी 15वीं आयत को पढ़ें। जी हाँ। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा। यहां पर जब अब्राहम ने छुरा उठाया अपने पुत्र को मारने के लिए, तो यहां पर कुछ होता है। और क्या होता है कि दूसरी बार स्वर्गदूत की आवाज कहां से आई? स्वर्ग से आई। और स्वर्गदूत ने उससे कहा, जी हां, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है, हाँ, कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर अब्राहम के वो क्वालिटीज जिनके बारे में मैं शेयर कर रहा हूं, वो तीनों क्वालिटीज अब्राहम में पाई जाती हैं। पहला, विश्वास योग्यता, दूसरा, नम्रता, और तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज्ञाकारिता। अगर अब्राहम में आज्ञाकारिता ना होती, अगर अब्राहम में नम्रता ना होती, अगर अब्राहम में विश्वास ना होता, तो वो जातियों का मूल पिता नहीं बन सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया।
और वो एक जाति नहीं, दो जाति नहीं, तीन जाति नहीं, वरन लिखा है सारी जातियों का, सब जातियों और कुलों का मूल पिता है। और सारी जातियां अब्राहम की आशीष प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने जीवनों में पाती हैं। हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, ईमान रखते हैं, उसकी आशीष को अब्राहम के वसीले पाते हैं। क्योंकि एक ना एक बलिदान परमेश्वर के हुजूर होना जरूरी है। लेकिन आज के जमाने में वो किसी भेड़ बकरियों का बलिदान नहीं चाहता, वो सिर्फ हमारे हृदयों का बलिदान चाहता है, हमारे मनों का बलिदान चाहता है, हमारे समयों का कुछ थोड़ा सा बलिदान चाहता है। कभी कभी हम सोचने लग जाते हैं कैसे बच्चों को संडे स्कूल ले जाएं, कैसे आज चर्च जाएंगे, हम अकेले हैं, हम कैसे इबादत में जाएंगे, हम टेम्पो करके उतरेंगे, फिर वहां से वहां जाना पड़ेगा, सारी चीजें होंगी, और फिर गेट बंद होने का समय हो जाएगा। सारी चीजें, बहुत सारी चीजें अजीजों आपके सामने आएंगी। लेकिन अगर आप विश्वास योग्य हैं, लेकिन अगर आपके मन में परमेश्वर का वो भय है, लेकिन अगर आपके मन में वो आज्ञाकारिता है, तो ये बाधाएं आपको रोक नहीं पाएंगी। आप निकलकर परमेश्वर की आराधना करने पाएंगे। प्रभु की आराधना करना आसान नहीं है। हे पिता, हे पिता, हे अब्बा कहना तो आसान है। पादरी साहब बहुत अच्छे हैं, पादरी साहब का परिवार बहुत अच्छा है, कलीसिया के लोग बहुत अच्छे हैं, आसान तो है। लेकिन संगति रखना आसान नहीं है। बहुत सारे काम होते हैं, संडे को ज्यादातर काम निकल आते हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन संडे को ही होती है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, वो हम संडे को करते हैं। लेकिन यहां पर अब्राहम शांत है, चुप है, और इस बात को कह रहा है कि हे पिता, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। भजन संहिता 125 अध्याय और उसकी पहली आयत, जी हां, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वे सिय्योन पर्वत के समान हैं। वे किसके समान है? सिय्योन पर्वत के समान, जो टलता नहीं, जो टलता नहीं, वरन सदा बना रहता है। सदा बना रहता है। यहां पर यह नहीं लिखा इजरायली, यहां पर यह नहीं लिखा यहूदी, यहां पर यह नहीं लिखा भारतीय, यहां पर यह नहीं लिखा कि अमेरिकन, यहां पर यह नहीं लिखा कि अफ्रीकन या चाइना या नेपाल, वरन लिखा है जो यहोवा का भय मानते हैं। आज हमें और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या हम यहोवा का भय मानते हैं? क्या हम में उसका भय है? कि हम मुंह से सिर्फ इस बात को कह देते हैं, होठों से इस बात को कह देते हैं कि हां हम यहोवा का भय मानते हैं, लेकिन मन में उसका भय नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर का भय आता है तो नम्रता आती है, जब परमेश्वर का भय आता है तो विश्वास योग्यता आती है, जब परमेश्वर का भय आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज्ञाकारिता आती है। और जब आज्ञाकारिता में आप चलते हैं, अधीनता में आप चलते हैं, तो आप अपने आप को किसी के हाथ में सौंपते हैं। और जब आप अपने आप को किसी के हाथ में सौंपते हैं अजीजों, तो फिर अपने आप को आपको मारना होता है। और यहां पर अब्राहम भी ठीक यही काम कर रहा है। उसने परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपनी चीजों को रख दिया है और छोड़ दिया है, और इतना डिपेंड हो गया है खुदा पे कि अब वो अपने आप का इंकार कर रहा है। जैसा खुदा ने कह दिया वैसा वो कर रहा है। अरे कहां लिखा है, लोग कहते हैं कहां लिखा है हर संडे जाओ, कहां लिखा है हर सैटरडे जाओ, कहां लिखा है ऐसा है वैसा है वैसा है। हर समय वहीं चले रहते हो, हर समय वहीं जाया करते हो, हर समय तुम्हें हम देखते हैं यही एक ही गुणगान गाया करते हो। क्यों? क्योंकि जो यहोवा का भय मानते हैं वो सिय्योन पर्वत के ना है, जो कभी टलने का नहीं। अभी एक न्यूज में पढ़ रहा था अजीजों गुजरे हफ्ते कि इंडिया में जो मेंटल डिप्रेशन के केसेस हैं, डिमेंशिया, ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी और तरह तरह के अल्जाइमर, पार्किंसन, तरह तरह के जो डिजीज हैं, वो तेजी से अचानक बढ़ रहे हैं।
कोविड की बीमारी जाने के बाद ये सब चीजों ने एकदम से पैर पसारा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, जो दिमाग है, जो आपका ब्रेन है, सबसे पहले शैतान इसको हथियाना चाहता है। अगर आप देखें मेडिकल साइंस में तो पूरी बॉडी के अंगों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ब्रेन है जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। छुआ तो जा सकता है, ऑपरेशन भी होते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई जो उसको उठा के दूसरे को तीसरे को फिट कर दे। अभी इतनी तब्दीली नहीं आई। और शैतान जानता है कि जो ब्रेन है, अगर हमने इस व्यक्ति का ब्रेन खराब कर दिया, अगर हमने इस व्यक्ति के ब्रेन में बात भर दी, तो ये मसीह के अगेंस्ट हो जाएंगे, ये चीजों के अगेंस्ट हो जाएंगे। इसलिए वो तरह तरह की मुश्किलों को, आजमाइशों को आपके और हमारे जीवनों में समय दर समय भेजता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अब्राहम ने। अजीजों, यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम चिंता करके अपनी जिंदगी का एक दिन भी बढ़ा नहीं सकते। क्यों इस बात को कहा? कुछ और भी कह सकता था, क्योंकि उसको पता है कि अंत के दिनों में जो चिंता होगी, जो भय होगा, जो टेंशन होगी हर एक चीज की, वो इंसान के जीवन में होगी। इसीलिए उसने कहा अपनी सारी चिंता और अपना सारा बोझ प्रभु पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। अपने पिता की आज्ञा का विश्वास योग्य पुत्र और पुत्री। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 46 और 47 आए जी। तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिता कर कहता हूँ, जितनी बातें मैं तुमसे आज चिता कर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ। अपना अपना क्या लगाओ? क्या लगाओ? बोलिए, क्या लगाएं? आंखें लगाने को बोली, कान लगाने को बोले, जबान लगाने को बोली, मन लगाने को बोला। क्योंकि यह मन ही जो है जो आपको कंट्रोल करना है। जी हां, आगे पढ़ें। और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में हाँ, चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो। अपने बच्चों को दो। यहां पर मूसा खुदा की ओर से आज्ञा पाकर आए हुए हैं और इस बात को इजराइलियों से कह रहे हैं, खुदा के लोगों से कह रहे हैं, जो मिस्र से निकाले गए, जो दुनिया से निकाले गए, जो पाप से निकाले गए, कुकर्मों से, अशुद्धताओं से निकाले गए हैं, दासत्व की आज्ञा से निकाले गए हैं, कि ना सिर्फ तुम मानो वरन इन आज्ञाओं को अपने बालक बालिकाओं और बच्चों को भी सिखाओ। क्योंकि इनको मानने से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम्हारे बच्चे तंदुरुस्त होंगे, आज्ञाकारी होंगे, ओबीडेंट होंगे, फेथफुल होंगे और खुदा के आशीष के भागीदार होंगे। लेकिन हम तो कुछ और सिखाने लग जाते हैं। संसार में आप जाके देखिए, हर पिता इस होड़ में लगा हुआ है, हर माता इस होड़ में लगी हुई है कि वैल्यू बढ़ जाए, मेरे बच्चे की वैल्यू बढ़ जाए, स्कूल में वैल्यू बढ़ जाए, बाहर वैल्यू बढ़ जाए, स्पोर्ट्स में वैल्यू बढ़ जाए, एग्जाम में वैल्यू बढ़ जाए, सैलरी में वैल्यू बढ़ जाए, सारी चीजों में वैल्यू बढ़ जाए। लेकिन बस एक चीज रह जाती है, वो है परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाना। माफी चाहूंगा, लेकिन आप अपने आप को टटोलिए आज कि साल में 365 दिन में आपने कौन से दिन अपने बच्चे को बैठाकर वचन से आज्ञा सिखाई, वचन पढ़ाया, वचन बांटा। हां, ये आप जरूर काउंट कर सकते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल हमने कितनी बार सिखाया। जितना बच्चों को दुनियावी नॉलेज की जरूरत है, उससे अधिक जरूरत है परमेश्वर की आज्ञा को मानने की। आज हिंदुस्तान में अगर ग्राफ उठाकर देखें आप बेरोजगारी का, तो बहुत हाई हो रहा है, बहुत हाई हो रहा है। और इस ग्राफ की वजह से नौजवानों के जीवन में उथल फुथल आया हुआ है, जिसकी वजह से कितने तो सुसाइड करते हैं, कितने तो डिप्रेशन में पड़े हैं, और कितनों के जीवन में कोई पीस नहीं है, कोई शांति नहीं है। पता क्यों? क्योंकि उनके जीवन में वर्ड ऑफ गॉड नहीं है।
क्योंकि ये मूलभूत सिद्धांत है बाइबल का, ये फंडामेंटल है परमेश्वर की उस विल के, उस मर्जी के कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और ना सिर्फ हम माने वरन उसको ट्रांसफर कर दें। क्योंकि जो चीज हम मानते हैं वो हमारे डीएनए में होकर बच्चों में तब्दील हो जाती है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? इसकी 47वीं आयत। जी हां, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं, ये तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं है, ये आपके लिए वेस्ट मटेरियल नहीं है। चिप्स को फाड़ा पैकेट और चिप्स खा लिया, जो वेस्ट बचा उसको फेंक दो, नहीं, ये तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं है, परंतु तुम्हारा जीवन ही है, परंतु तुम्हारा जीवन ही है। ये तो परमेश्वर ने सिखा दिया है। क्यों किसी साइकेट्रिक के पास आप जा रहे हैं? क्यों किसी डॉक्टर के पास, क्यों किसी कंसल्टेंट के पास आप जा रहे हो भाई? क्यों आपको किसी पढ़े लिखे समझदार से समझ लेने की जरूरत है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के वचन में से समझ ले रहे हैं? आपको खाने के लिए भोजन दिया गया है, पीने के लिए पानी दिया गया है। यीशु मसीह की बातों को इंसान समझ ही नहीं पाए। उसने कहा कि जीवन की रोटी तो मैं हूं, जीवन का जल तो मैं हूं, जो मुझ में से खाएगा पिएगा वो कभी भूखा प्यासा नहीं रहेगा। मार्ग की बात आती है, आपके गाइडेंस की बात आती है, तब उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यह जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आपको आयु की फिक्र नहीं होगी अपने बच्चों की, आपको बीमारी की फिक्र नहीं होगी अपने बच्चों की, आपको अपने बच्चों की क्वालिफिकेशन की फिक्र नहीं होगी, आपको अपने बच्चों की एजुकेशन की फिक्र नहीं होगी। मैं धन्यवाद करता हूं अपने कलीसिया के पादी साहब के लिए कि उन्होंने खुदा की खिदमत की और अपने बच्चों को खुदा के हाथों में सौंप दिया। वो अपने आप बिल्ड होते गए, वो अपने आप बनते गए। यहां पर ऑर्गन बजाने वाले अपने आप बनते गए, ड्रम बजाने वाले अपने आप बनते गए। अच्छी अच्छी डिग्रीज के साथ खुदा ने सरफराज किया है आज। क्यों? क्योंकि जो आज्ञा आप मानोगे वो आप अपने बच्चों को ट्रांसफर करोगे। क्योंकि ये आज्ञा सिर्फ आज्ञा नहीं है वरन जीवन का स्रोत है। एक आज्ञा आदम और हव्वा को भी दी गई थी कि इस पेड़ के फल को ना खाना, लेकिन उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, नाफरमानी की, जिस कारण एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने की वजह से सारे संसार में मृत्यु आ गई और सबको यह बोझ उठाना पड़ा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमारा अनंत जीवन है। पहला सैमुएल, एक वाक्य आपके साथ बांटना चाहूंगा, वो मिलेगा आपको पहला सैमुएल 15 अध्याय और उसकी 22वीं आयत। जी हां अजीजों, शमूएल ने कहा, यहां पर शमूएल जो है खुदा का दास है, और जो शाऊल है जो खुदा की ओर से राजा नियुक्त किया गया है, उसको परमेश्वर ने अयोग्य जाना है राज्य करने के लिए। क्यों? क्योंकि खुदा ने जब अमालेकियों पर आक्रमण करने के लिए शाऊल को आदेश दिया तो उन पे उसने आक्रमण तो किया अजीजों, लेकिन उसके अंदर वो लालच आ गया जो उसको नहीं करना चाहिए था। सारी वस्तुओं को तो उसने नाश किया, लेकिन जो सोने चांदी हीरे जवाहरात और बढ़िया जो चीजें थी उन सब को वो ले आया, भेड़ बकरियों समेत। और ये चीज खुदा की निगाहों में नाफरमानी ठहरी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मिस्र से तो निकल आते हैं, हम दुनिया से निकल तो आते हैं, लेकिन वो चीजें हमारे जीवनों से नहीं निकल पाती, वो मुहूर्त हमारे जीवनों से नहीं निकल पाते, वो शुभ अशुभ, वो सुबह शाम बिल्ली का रास्ता काटना और तमाम चीजें हमारे जीवनों से नहीं हट पाती। कुछ चीजें हैं जिनके कारण हमारे जीवनों में आशीष रुक जाती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम प्रभु की राहों पे चलते हुए नाफरमानी करके करते हैं, जिसकी वजह से हमारे काम रुक जाते हैं। इस बात को अजीजों आपको बड़े ही ध्यान से अपने जीवन में देखना होगा। लेकिन शाऊल के जीवन में क्या हुआ? जी हां, 22वीं आयत। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। क्या होम बलि, क्या मेल बलियों से परमेश्वर प्रसन्न होता है?
क्या आपके सेक्रीफाइसेस से, क्या आपकी एबिलिटी से, क्या आपकी बड़ी डिग्री से, क्या आपकी बड़ी जॉब से, क्या आपके बड़े घर से यहोवा प्रसन्न होता है? लेकिन खुदा का दास शामुएल इस तरीके से शाऊल को बयां कर रहा है कि ये धन और दौलत, ये नाम और शोहरत जो खुदा ने तुझको दी है, वो अब तुझे देकर पछताता है। और मैं इस बात की दुआ करूंगा कि खुदा तुझे बख्श दे, खुदा तुझे आशीष दे। लेकिन यहां पर एक बात सिखा कर जा रहा है, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आइए कलीसिया बोले, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी बलिदान आप लेकर आ जाओ खुदा के हुजूर, लेकिन अगर आप आज्ञाकारी नहीं हो, आज्ञाकारी पुत्र पुत्री की तरह नहीं आते हो, तो वो बलिदान एक्सेप्ट नहीं होगा। यीशु मसीह आज्ञाकारी बना अपने पिता का। उसने अपने पिता की आज्ञाओं को अपने जीवन में ग्रहण किया और उसको इमिटेट किया, उसको फॉलो किया, उसके तरीके से अपने आप को ढाल लिया। कई बार वो रोया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना में बैठा, हो सके तो पिता ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, लेकिन इसमें भी मेरी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी होने पाए। क्या आज हम अपने जीवन में इस तरीके से कहते हैं कि हे पिता, मेरे जीवन में मेरी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो? पिता कभी भी किसी का अपने तरफ से किसी भी व्यक्ति की, किसी भी शख्स की परीक्षा नहीं करता, वरन लिखा है इंसान अपनी ही गलतियों में आकर फंसता है और वो परीक्षा में पड़ता है। खुदा बाप तो चाहता है कि वो आपको प्रॉमिस लैंड ले जाए। खुदा बाप तो चाहता है कि जिस राज्य में आप रहते हो उसमें आप आशीषित हो, आपके बच्चे आशीषित हो, बशर्ते आपको उसकी आज्ञाओं को मानना होगा, क्योंकि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। रोमियो के अध्याय 11, रोमियो 11 उसका 32। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा। यहां पर एक प्लान सेट किया जा रहा है जो जगत की उत्पत्ति से सेट किया गया है, आपके लिए, मेरे लिए और हर एक उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हर एक उस सूक्ष्म इकाई के लिए जो इस संसार में एग्जिस्ट करती है, रहती है। और क्या प्लान है उसका? देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा। हालेलुया। वी ऑल आर सेट टू बी डिसोबीडेंट सो दैट दे मे हैव मर्सी। हम लोग तैयार सेट किए गए हैं कि हम अनाज्ञाकारिता पे चलें, हम उसकी नाफरमानी करें ताकि उसकी दया को देखें। हालेलुया। ताकि लिखा है वह सब पर दया करे। कभी कभी हम सोचने लग जाते हैं हमसे पाप हुआ है, हमसे गुनाह हुआ है, हम बार बार पापों में गिर जाते हैं, हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, हम बार बार इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, हम बार बार इन चीजों में आ जाते हैं जिसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, ये खुदा का इंतजाम है, क्योंकि वो कहता है ताकि वो सब पर दया करे। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे। जी हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रेज द लॉर्ड। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड। वो यहां तक आज्ञाकारी बन गया कि उसने अपने स्वरूप को भी डिनाई कर दिया। खुदा का बेटा है, वो इस बात को कहता कि उसके पास मनोफरिश्तों की फौज है, वो हुक्म देता और रोमी सरकार गिरा दी जाती। लेकिन नहीं, वो अपने पिता की आज्ञा के मुताबिक उसकी अधीनता में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है और यहां तक व्यतीत कर रहा है, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली।
इसीलिए आगे लिखता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम से घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। क्या आप हाथ उठाकर कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है? हालेलुया। आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पिता की मर्जी नहीं जानते तो पिता की आशीष कभी नहीं पा सकते। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, जो वफादार नहीं होगा वो मेज का हकदार नहीं होगा। हालेलुया। हमारा आत्मिक पिता प्रभु यीशु मसीह है, उसके प्रति हमें अपनी वफादारी को निभाना है, उसके प्रति हमें प्रार्थना को करना है, उसके प्रति हमें विश्वास को जागृत रखना है, उसके प्रति हमें उसके वचनों को, आज्ञाओं को मानते हुए अपने डेली के जीवन को जीना है, ताकि हम उसके साथ स्वर्ग मिरास में वारिस हो सके। हालेलुया। दूसरी पॉइंट, वो नम्र है। जो नम्र हैं, जो दीन हैं, उनके बारे में यीशु ने पहाड़ी उपदेश में कहा, मत्ती 5:5। जी हां, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ओ, कौन कौन पृथ्वी का अधिकारी होना चाहता? हाथ खड़े करे जरा। भाई मैं भी चाहता हूं। हालेलुया। एक रास्ता प्रभु ने बता दिया है। आपको भेड़ बकरी नहीं लानी, सोना चांदी नहीं जोड़ना है, किसी को कुछ ऐसा कठिन काम उसने नहीं कहा है कि 40 दिन उपवासी रहोगे तभी पृथ्वी के अधिकारी होगे। लेकिन यहां पर सिंपली उसने इस बात को कहा कि जो लोग क्या हैं? नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। खुदा हमें नम्र इसीलिए बनाना चाहता है कि हम इस पृथ्वी के अधिकारी होने पाए। गिनतियों की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी 3 आयत। जी हां, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से, ध्यान से सुनिएगा, मूसा पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे ही नहीं इतनी बड़ी मिनिस्ट्री उसने संभाल ली, ऐसे नहीं इतनी बड़ी आज्ञाओं को परमेश्वर उसको देता था, ऐसे ही नहीं जो वो कहता था वो हो जाता था, ऐसे ही नहीं वो लकड़ी मार देता था पानी बह उठता था, ऐसे ही नहीं वो जिस पे हाथ रख दे उसकी आशीष उसको दे देता था। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को नम्र किया, दीन किया। और प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जीवनों से चाहता है अजीजों कि हम उसके आज्ञाकारी तो हों लेकिन नम्रता और दीनता के साथ। मूसा आज्ञाकारी रहा, विश्वास योग्य रहा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके जीवन में थी, जो उसके हाथ में थी, और वो थी नम्रता को धारण कर लेना। अभी हमसे तो हमारी सीट पे अगर कोई बैठ जाए ना तो नम्रता आप देख लीजिएगा। अगर कोई बच्चा हमारी सीट पे उछल के कूद के बैठ जाए तो फिर आप देखिएगा नम्रता। जहां गाड़ी हम पार्क करते हैं, अगर गलती से पार्किंग हो गई दूसरे की तो सब नम्रता सामने आ जाएगी। हालेलुया। जरा सा पापा कह देंगे टीवी बंद करो, पढ़ाई करो, अभी फिर नम्रता निकल आएगी। आज्ञाकारिता को समझना है, नम्रता को वो पहने रहा, अज्ञानता को हटा दिया परमेश्वर ने और नम्रता उसके ऊपर उंडेल दी। अजीजों, जब आप नम्रता में आएंगे तो प्रभु आपके लिए आपको शिरोमणि बनाएगा। तीसरी और आखिरी बात, He is obedient, वो आज्ञाकारी है। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। जी हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। क्या आप पिता की आज्ञाओं को मानते हैं? क्या आप पिता से प्रेम रखते हैं? क्योंकि जो पिता से प्रेम रखता है
वो उसके भेजने वाले से प्रेम रखता है, और जो यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं वो उसके पिता से भी प्रेम रखते हैं, और जो इन दोनों से प्रेम रखता है उनके साथ परमेश्वर कह रहे हैं आके मैं वास करूंगा। और जब परमेश्वर आपके जीवन में वास करेगा तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपके जीवन में कितने बड़े बड़े काम होंगे। शत्रु आपको जीतने नहीं पाएगा, आप शत्रु को जीतने पाएंगे, आप जयवंत होने पाएंगे। बीमारी, गरीबी, कर्ज आपको निगलने नहीं पाएंगे, आपके जीवन बंदिशों में नहीं रहने पाएंगे, आपके आंसू हरदम बहते नहीं रहेंगे, आपके बच्चे आपके अनाज्ञाकारिता नहीं करेंगे वरना आज्ञाकारी होने पाएंगे, आपकी लाइफ सेट होने पाएगी, सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। लेकिन पहले आपको पिता से प्रेम रखने की, प्रेम ही तो नहीं हो पाता है। एक सर्टिफिकेट मांग लिया, पादी साहब से नहीं मिला तो प्रेम हो खत्म हो गया। जरा सा बोल दिया और गन्ना बजाओ तो चर्च चेंज हो गया। जरा सा कह दिया ऐसे से ऐसा इधर बैठ जाइए तो सीट क्या पूरा हॉल चेंज हो गया। प्रेम नहीं रख पाते हैं। प्रेम रखना बहुत जरूरी है अजीजों। प्रेम जो है ना वो सारे बंधनों को तोड़ेगा और प्रेम ही आपको स्वर्ग ले जाएगा। प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। जी हाँ, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र। प्रभु भी इस वचन में, अपने वचन में इस तरीके से बयां कर रहा है, और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिसके पास होली स्पिरिट का विजडम है, सुलेमान से इस बात की वसीले इस बात को कह रहा है। जी हाँ, मेरी शिक्षा को ना भूलना। मेरी शिक्षा को, जो आज्ञाएं आज आपने सुनी है, जो वचन में दी गई हैं मूसा के जरिए खुदा के माध्यम से, उस वचन को ना भूलना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अपने हृदय में उस आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। लोग आशीर्वाद देते हैं, जीते रहो, बड़े हो जाओ, बड़े से हो जाओ, और ऊंचे हो जाओ, और लंबे हो जाओ। पहले मैं किसी के पास जाता था, नमस्ते करता था, नमस्कार करता, सलाम करता, बड़े हो जाओ और लंबे हो जाओ। तो अब जितने होने थे उतने ही होंगे, अब उससे ज्यादा क्या करेंगे। अब इतने हो गए कि पीछे कट रहा है। तो ये है कि जो परमेश्वर का वचन है वो इस बात को कह रहा है कि आज्ञाओं को हृदय में रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। आप कुशल से रहने पाओगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये वचन की आज्ञाओं को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। आपको कोई बड़ा काम करने को नहीं खुदा ने बोला कि उस पर्वत पे जाके उस चीज को कर देना और महंगा वाला भेड़ चढ़ाना और महंगी वाली बकरी चढ़ाना, महंगा पैसा आगे डालना आके। नहीं, खुदा इस बात को कह रहा है कि इनको आज्ञाओं को तो अपने हृदय में रखना। यूहन्ना 4 अध्याय 34 आयत। जी हाँ, यीशु ने उनसे कहा। अब यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं एक बार और। क्या कह रहे हैं? बहुत सी बातें वो कहते थे, लेकिन आज भी कुछ कह रहे हैं। जी, मेरा भोजन ये है। यीशु मसीह का कुछ भोजन है। क्या भोजन है? कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। यस, और उसका काम पूरा करूं। प्रेज द लॉर्ड। ये आज्ञाकारिता है, ये आज्ञाकारिता है। अपने भेजने वाले की आज्ञा को पूरा करूं। ये उसका खाना, ये उसका फूड है, न्यूट्रिशन है, एनर्जी है उसकी, प्रोटीन है, कार्ब्स हैं। ठीक वैसे ही हम जब इस वचनों को मानते हैं, इसको पढ़ते हैं, हमारी आत्मा इसे खाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम इसको खाते हैं ये हमारे ब्लड में मिल जाता है। यीशु मसीह का लहू जो उसने कलवरी से बहाया, उसके लहू में एक नई वाचा है। उसका बदन एक नई प्रॉमिस है। जैसा कि हम जब कोई चीज खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में से होकर हमारे ब्लड में होकर मिल जाती है, और जब ब्लड टेस्ट होता है तो वो चीज निकल कर आती है। आज इतनी बड़ी हो गई है मेडिकल साइंस की, अगर आप ब्लड टेस्ट करवाने जाएं तो आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या चीज आपके दिन में रही, 15 दिन पहले क्या था, वो सारी चीजें वो ब्लड टेस्ट डिफाइन कर देगा। ठीक उसी तरीके से जब आप यीशु मसीह का लहू और बदन और ये वचन खाते हो ना, तो ये आपकी आत्मा को बदलता है, आपके मनों को बदलता है। इसीलिए वो कह रहा है इसको अपने मन में रख, क्योंकि जहां तेरा मन है उसी मन में तेरी आत्मा है, जो परमेश्वर की ओर से आपको दान दिया गया है। जिस तरीके से परमेश्वर का भोजन परमेश्वर उसके पिता की आज्ञा है, वैसे हमारा भोजन ये वचन है।
जो ना सिर्फ हमें खाना है वरन इन बच्चों को भी खिलाना है, ताकि ये जल्दी तगड़े हों, जल्दी बड़े से हो जाएं, जल्दी आत्मा में बड़े हो जाएं और खुदा में बढ़ने पाएं। यीशु अच्छा चरवाहा है। यूहन्ना 10:7-11, 7 और 11, पहले 7 फिर 11 जी। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, यीशु फिर कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूं। हालेलुया। कोई और द्वार नहीं है। कोई व्यक्ति आके यहां पुलपिट से कह दे कि मैं द्वार हूं, तो आप उसकी बात मत मानिएगा और कह दीजिएगा कि ये वचन क्या कह रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। सोशल मीडिया पे आज आप चले जाइए, लोग कह रहे हैं द्वार कोई और है, रास्ता कोई और है। यीशु मसीह तो ऐसे ही आए थे, बस बाइबल में लिखा है और मरियम से उत्पन्न हुए और ऐसे से ऐसा है। नहीं, आज लोगों को बरगलाने वाले भेड़ की खाल में भेड़िए आ गए हैं, तरह तरह के ज्ञान सिखा रहे हैं। आप यहां से जाएंगे, बहुत से लोग अपनी अपनी बातें आपको सिखाएंगे, बताएंगे। बहुत अच्छे थे पहले, बहुत अच्छा जीवन बिताते थे, कहां चर्च जा रहे हो, क्या करोगे वहां की प्रार्थनाओं में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, द्वार तो सिर्फ यीशु मसीह है। और अगर आपके जीवन में यीशु मसीह और उसकी आज्ञाएं नहीं है तो शायद आप उसकी भेड़ नहीं है, और अगर भेड़ नहीं है तो आप द्वार में भी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। 11वीं आयत देकर मैं खत्म करूंगा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यस, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। अच्छा चरवाहा तो यीशु है। वो हम भेड़ों के लिए अपने प्राण को दे देता है। ना सिर्फ कहा उसने कि मैं दे देता हूं, वरन उसने दे के दिखाया। वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने अपने पिता की आज्ञा के तहत अपने आप को, जी हां, कलवरी के मृत्यु के लिए भी दे दिया। वो अच्छा चरवाहा है। इसीलिए वो हमसे भी चाहता है कि हम अच्छे पुत्र और पुत्रियां बने।